सही है। इसमें देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच आर द फॉलोइंग एम्फोटेरिक। इसमें बताइएगा कौन सा सही होगा, कौन एम्फोटेरिक होगा। जिंक ऑक्साइड। इसमें आपका जिंक ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक। देखिए होता क्या है कि ये हमारा जिंक क्या है, मेटल है, ये हमारा नॉन मेटल है, और ये भी हमारा मेटल है। अब देखिए मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है ऑक्साइड के साथ, वो कैसा बिहेव करता है, बेसिक बेसिक होता है। मेटल के जो ऑक्साइड होंगे, मेटल ऑक्साइड, वो कैसा होगा, बेसिक होगा। और नॉन मेटल के ऑक्साइड, जो हमारे नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल, वो हमारा क्या होगा, एसिडिक होता है, वो एसिडिक होता है। अब मेटल और नॉन मेटल जो दोनों की जो है प्रॉपर्टी को शो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। वो हमारा एम्फोटेरिक होता है। अब देखिए अगर जैसे अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे मेटल हैं उनमें से कौन कौन से, जिनके कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड हमारे कैसा बिहेव करते हैं, एम्फोटेरिक। तो उसके लिए देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे सभी मेटल, मेटलॉयड, ठीक है, और वीक मेटल, यहाँ पे तीनों हैं। सभी एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जो सब है ये क्या है, मेटल है। एक तरीके से सब मेटल है। भाई ये हमारा मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी हमारा मेटल, ये मेटल, और ये हमारा देखिए ये और ये क्या हो जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा मेटलॉयड, ठीक। और ये जो ये सब हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारा इंडियन है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, वीक मेटल होते हैं, जो हमारे उसमें पी ब्लॉक में चले जाते हैं जब, तो पी ब्लॉक में जो आपका बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली के बीच नीचे मिलते हैं, वो हमारे वीक जो है मेटल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये इतने जो है ये सब मेटल हैं, ये इनके जो ऑक्साइड होंगे, इनके ऑक्साइड कैसा बिहेव करेंगे, एम्फोटेरिक। जरूरी नहीं है कि सभी जो है इनके ऑक्साइड कैसा बिहेव करें, एम्फोटेरिक की तरह, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लगभग इतने जो मेटल हैं ये इनके ऑक्साइड हमारे कैसा बिहेव करेंगे, एम्फोटेरिक की तरह करें व्यवहार करेंगे। इसको अगर आपको याद करना है तो आप एक ट्रिक है, जनाबे आली, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। आप ये याद कर सकते हैं अगर आपको याद करना हो, नहीं तो अगर आपको याद है तो कोई अच्छी बात है, ठीक है। जनाबे आली ने, जनाबे आली ने यहाँ पे साइलेंट है, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए, ठीक है। आप अब यहाँ पे देखिए जर्मेनियम जैसे है ना, इसका ऑक्साइड एक ये होगा और एक क्या होगा, एक GeO2 होगा। अब इसमें देखिए जो ये GeO है ये हमारा कैसा बिहेव करता है, एम्फोटेरिक की तरह,
और जो ये है ये एसिडिक की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे लगभग ये जरूर नहीं, अब जैसे Zn है, इसका जो एक ऑक्साइड है ZnO, ये हमारा एम्फोटेरिक है, आपका यहाँ पे मिल जाएगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का Al2O3 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, वो भी एम्फोटेरिक। तो एक आइडिया इससे मिल जाएगा कि इतने जो मेटल हैं हमारे ये कैसा बिहेव करेंगे, ये एम्फोटेरिक की तरह, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे देखिए, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। ऐसे आप नॉर्मली याद करते हैं, अगर आपको याद है वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखा ना। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू विच लॉ CO एंड CO2 आर फॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन सब लिखे कि ऑप्शन सब लिख दें। चलिए, इसका जो ऑप्शन देखिए, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे हुआ, देखिए हमने क्या लिया है, हमने दो एलिमेंट लिया, हमने लिया, यहां से क्या बनाया मैंने, CO बनाया, और सेम एलिमेंट हमने फिर ले लिया, यहां से हमने क्या बना दिया, CO2 बना दिया। यहां पे हमने ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल लिया है, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया है। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन का जो यहाँ पे मास है वो क्या है, सेम है, और ऑक्सीजन का मास इसका डबल है। तो इसलिए ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो उस दिन पढ़ाया था, आप आए थे ना, वो वीडियो जो सर से डिलीट हो गया है, तो फिर से पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब पता नहीं सर के मोबाइल में है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर the volume of any gas become zero। यहाँ पे जो ऑप्शन इन्होंने दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 0 डिग्री R, तीसरा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और चौथा नन। इसमें बताइएगा कौन सा सही होगा। क्या सेकंड वाला सही होगा। इसमें देखिए, किसी भी गैस का जब वॉल्यूम की बात हम करते हैं तो वो किस पे, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन, या तो कहिए आप 0 केल्विन जो परम ताप होता है,
या फिर आप कहिए -273.15 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको आप कह सकते हैं 0 डिग्री आर। इन तीनों पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 0 होता है। हाँ, क्या करें, यहाँ पे ये 0 केल्विन या 0 आर पे ये एक दूसरे के जो वॉल्यूम आपका गैस की बात कर रहे हैं वो 0 डिग्री होता है, वो 0 होता है। अब इसको बाय प्रूफ आप फार्मूले से, थर्टी फोर क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक। इसमें बताइएगा कौन सा सही होगा। SO2। यहाँ पे जो इसका नेचर होगा ये कैसा होगा, ये बेसिक होगा। ये हमारा कैसा होगा, ये एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटल है। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सल्फर हमारा नॉन मेटल है। नॉन मेटल के कारण ये कैसा, इसके ऑक्साइड कैसा बिहेव करेंगे, एसिडिक की तरह। और ये हमारा क्या होगा, ये एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिए, कह रहा है कि द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये तो सबको सबको पता है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन, सॉरी 36 देखिए, 36 कह रहे हैं कि हाउ मेनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अरे वो तो सबको पता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L बराबर 2 पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा। M की वैल्यू किसी L के लिए क्या होगा, -L से -L2 +L। तो M की वैल्यू, यहाँ L की वैल्यू ने क्या दिया है, 2 दिया है। तो -2 -1 0 +1 +2। ये देखिए कि यही ये पूछे कि कितनी वैल्यू होगी, तो ये टोटल वैल्यू इसी को आप काउंट कर लिए, आ गया M की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब यहाँ पे जो ऑप्शन इन्होंने दिया है ये पहला ही ऑप्शन इनका सही है। आसान है।
ये लोग कल उस दिन आए थे ना। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कल जो परसों पढ़ाए थे ना, आप आई थी, तो वो क्या हुआ कि सर के पास से वीडियो डिलीट हो गया है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि आपबाउ प्रिंसिपल के अनुसार ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इसको आपको अरेंज करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले n+l रूल लगा लीजिए। n+l रूल सभी के लिए लगा लेंगे। 3s के लिए देखिए, इसमें देखिए किसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर हम 3s के लिए देखें तो n की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू 0, यानी आ गया ये 3। 3p के लिए देख लेते हैं, 3 + 1 ये आ गया 4। 4s के लिए देख लेते हैं, 4 + 0 = 4 आ जाएगा। और 3d है, 3d के लिए देख लें तो ये हो जाएगा 3 + 2 = 5। अब इसमें देखिए इसकी एनर्जी क्या है, यहाँ पे एनर्जी दो का सेम है, दो की एनर्जी सेम है। तो अब इलेक्ट्रॉन किसमें एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे, लेकिन किसमें हम करेंगे, किसमें फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो सबसे कम एनर्जी किसकी है 3s की, उसके बाद 3p है, उसके बाद 3p है, फिर उसके बाद क्या होगा 4s का आएगा। 4s आ रहा है क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है सेम है। उसके बाद फिर क्या आएगा, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका सही है। तो n+l रूल से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। देखिए 7 नाइट्रोजन 14 होता है, इसके लिए 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा अकॉर्डिंग टू हुल्स रूल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ही सही है। ये हुल्स ने क्या कहा था, हाँ अच्छा सॉरी, चौथा सही है, हम ध्यान नहीं दिए, चौथा सही है। हुल्स ने कहा था कि किसी भी सबसेल में पहले हम क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराएंगे। p है तो p में 3 ऑर्बिटल 3 सबसेल है, यानी कि हम क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन ही इसमें फिल कराएंगे, उसके बाद फिर बाद में हम पेयरिंग करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये px है, ये py है और ये pz है। तो सभी में हमने क्या किया एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया है अकॉर्डिंग टू हुल्स रूल।
39 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि अगर कोई हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ए बी, यहां से इन्होंने क्या किया है, एक अल्फा पार्टिकल इमिट कराया है। तो अल्फा पार्टिकल जब इमिट होगा तो ये क्या होगा, A-2, अगर ये y हम कह दें, और यहां से B-4 ये होता है। अब इनका कहना है कि ये किस नियम को फॉलो करता है। इन्होंने दिया है जो ऑप्शन, ग्रुप थ्योरी, दूसरा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, तीसरा हुड्स रूल, और चौथा डिसइंटीग्रेशन लॉ। इसमें कौन सा नियम होगा? हाँ, इसमें क्या हो रहा है, ग्रुप क्या होगा, चेंज हो जाता है। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका यहाँ पे सही है। The large energy released in atomic bomb रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन, दूसरा कह रहा है कि एप्रिसिएबल लॉस ऑफ मास, और तीसरा कह रहे हैं कि कन्वर्जन हैवी एटम टू लाइटर एटम, और चौथा कह रहे हैं कि नन। इसमें कौन सा सही होगा? देखिए, जब एटॉमिक बम का एक्सप्लोजन कराया जाता है तो उसमें होता क्या है, देखिए यहां से हम इसको वहां से रिलेट कर सकते हैं, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ पे ये जो डेल्टा एम है ये हमारा क्या है, मास डिफेक्ट, ये हमारा है मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट है। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रही है, इसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो हमारी क्या कहलाती है, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो जो हमारा जो लार्ज एनर्जी रिलीज हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, इस मास डिफेक्ट के कारण ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख, ये हमारा ऑप्शन क्या सही हो सकता है, ये एप्रिसिएबल लॉस ऑफ मास, मास डिफेक्ट, उसी के कारण ये हमारा लार्ज एनर्जी निकलती है बाहर। एक बार पढ़ाने के बाद ये होता है कि जल्दी जल्दी क्यों खत्म कर दें जो चीज पढ़ा चुकी है। 41 कह रहा है कि इन पोटेशियम नाइट्रोक्लोराइड
इसका फार्मूला है K2FeCN5NO+। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन पूछ रहे हैं क्या होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन इन्होंने दिया है 2, दूसरा इन्होंने दिया है 3, तीसरा इन्होंने दिया है 0, चौथा इन्होंने दिया है 4। अच्छा, यहाँ पे NO+ कैसा बिहेव करता है? एज अ लिगेंड की तरह। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि NO+, जो ये NO+ है वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो एज अ लिगेंड, यहाँ पे देखिए 5 है और एक ये लिगेंड, तो ये 6 लिगेंड यहाँ पे होंगे। यहाँ पे अगर हम निकालें तो K2 हमारा है, तो इसका होगा क्या? 2 × 1, ये हमारा एल्कली मेटल है, तो इसका 1 होगा, प्लस Fe को हम मान ले रहे हैं x, प्लस 5 है, यहाँ पे Cn का -1 होता है, इंटू -1 प्लस 1, क्योंकि NO पे क्या है, एक प्लस चार्ज है, इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 2 + x - 5 + 1 इक्वल टू 0। 2 और 1 3, 3 में से 5 में से 3 जाएगा 2, यानी -4, x - 2 हो जाएगा 0, x बराबर क्या आ जाएगा? +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा। पहला ही ऑप्शन इसका सही है। इस चीज को आप जैसे ये हमारा एल्कली मेटल है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, FeCN5NO+, यहाँ पे 2 - भी लगा सकते हैं, तो भी ये चीजें सही है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें बताइएगा क्या सही होगा। हाँ, इसमें सही होगा क्या? D2sp3। देखिए ये कैसा, ये Ml6 टाइप का है ना, Ml6 टाइप का है। इसके लिए हमने आपको जब शुरू में बताया था, डी लाइंस मैंने बताया था, डी लाइंस। तो डी लाइंस मैंने बताया था कि D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया था। अगर आपको ये चीजें और ये चीज आपको कहीं भी मिल रही है Ml6 में, तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा है तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए D2sp3। कुछ नहीं देखना है, आप ये नहीं कि वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कुछ मत देखिए। इसका सिर्फ आप क्या करिए, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन करके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, सीधे आप D2sp3 लगा दीजिए। अगर ये आ रहा है D7, D8, D9, D10, तो वहां पे आप क्या लिख देंगे? sp3 D2। लेकिन अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आप अगर जैसा करते हो, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि थर्ड ग्रुप कैसा बिहेव करता है। वहां पे हमने 4 टाइप का वीडियो आप देखिएगा, तो वहां पे हमने आपको बताया 3 कंडीशन बताया है कि ये आपका जैसे 3D है,
और 3D सीरीज, 4D और 5D, ये दोनों सीरीज 4D और 5D एक जैसा बिहेव करते हैं। 3D सीरीज मैंने बताया है और 3D में एक एक्सेप्शन मैंने बताया है। बस ये 3 नियम हमने बताया है इसके लिए, तो आप तुरंत वहां निकाल लेंगे। वीडियो आप देख लीजिएगा इसकी जाके, उस पे है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे D2sp3 या sp3D2, ये दोनों में से कोई एक आ सकता है, कोई भी आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्रोमियम का अगर हम देखें, क्रोमियम का होता है 3D5 4s1, ये होता है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 आएगा, यानी कि क्रोमियम +3 का हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3D3, ये आएगा। एक यहाँ से, दो यहाँ से निकल जाएगा, 3D3। अब 3D3 में देखिए ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, D3 आ रहा है, तो D3 आ रहा है यानी D2sp3 आप लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है दूसरा वाला, D2sp3। आपको जैसे अगर समझ में आए, जैसे आप वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड से निकालते हैं, तो आप वही तरीका अपनाइएगा। जरूरी नहीं है कि ये चीजें, क्योंकि ये चीजें भूल सकती हैं आपको, लेकिन यह है कि ये आसान, थोड़ा आसान तरीका है। ये है उसी लागू होता है कि इस पे ML6 टाइप पे लागू होगा। तिरालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238 ये चेंज हो रहा है 82 लेड 206। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कितना अल्फा और कितना बीटा हमारा निकला हुआ है। यहाँ पे जो ऑप्शन है 8 अल्फा 6 बीटा, दूसरा 6 अल्फा 6 बीटा, तीसरा 6 अल्फा 8 बीटा, और चौथा है 4 अल्फा 4 बीटा। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर आपको जैसे अगर A दिया है, ये B है, ये चेंज हो रहा है Y C और D, तो अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल आप क्या करेंगे, जो इसका भार होगा, एटॉमिक भार B-D/4 कर दीजिए। B-D/4 कर देंगे तो टोटल अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। बीटा पार्टिकल के लिए क्या करेंगे, जो इसमें डाटर एटम होता है, डाटा, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा डाटर एटम है, ये पेरेंट एटम होता है। इससे जो निकल के जितने अल्फा या जो निकलते हैं हमारे अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल, वो हमारा डाटर एलिमेंट कहलाता है। तो डाटर एलिमेंट का हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर हम ले लेंगे C मैंने ले लिया, प्लस ये देखिए B-D/2, इसको ऐसे करके माइनस जो पेरेंट एटम का एटॉमिक नंबर है वो ले लेते हैं, तो टोटल बीटा पार्टिकल हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लें, अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 238 में से 206, 238 माइनस 206/4, यहाँ से आ जाएगा ये 32/4, यह आ जाएगा 8 अल्फा पार्टिकल, 8 अल्फा पार्टिकल आ गया। बीटा के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 82, प्लस B-D आया है कितना, B-D 32 आया है। 32 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, आ जाएगा कितना 16, 16 आ जाएगा, माइनस पेरेंट एटम का 92 एटॉमिक नंबर है 92, ये हो जाएगा आपका कितना 98 माइनस 92 इक्वल टू
6 बीटा, यहाँ पे कितना क्या क्या है, 8 अल्फा और 6 बीटा। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, यहाँ पे 8 अल्फा और 6 बीटा का। चौवालीस नंबर कह रहा है कि विच इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, विच इज अ measure of stability of any nucleus। इसमें ऑप्शन उन्होंने दिया है बाइंडिंग एनर्जी, दूसरा बॉन्ड एनर्जी, तीसरा बोथ, और चौथा ने दिया है नन। इसमें कौन सा सही होगा? किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हम किस पे देखते हैं? हाँ, n/p रेशियो, n/p रेशियो। अब हमारे न्यूक्लियस में हमारे क्या पाए जाते हैं? जो न्यूक्लियन हमारे बनते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी है, डेल्टा बाइंडिंग एनर्जी, तो उसमें ये न्यूक्लियन से बनता है बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे हम n/p रेशियो से देखते हैं। यहाँ पे तो आपका ऑप्शन बाइंडिंग एनर्जी तो सही है, n/p रेशियो से भी हम देखते हैं, वही सेम चीज, वही बाइंडिंग एनर्जी। n/p रेशियो जो होता है लगभग अगर 1 है, ये कितने एलिमेंट के लिए है? जब हमारा लगभग एटॉमिक नंबर हम 20 तक देखते हैं, एटॉमिक नंबर 20, तब हमारा n/p रेशियो का जो वैल्यू आता है 1 आता है। जब हम उससे ज्यादा हैवी एटम के लिए देखते हैं तो वहां से हमारा n/p रेशियो नियरली आता है 1.5 के आसपास आता है, 1.5। तो जो अगर n/p रेशियो एटॉमिक नंबर 20 तक है तो 1 आएगा, तो वो न्यूक्लियस हमारा क्या होगा? बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हैवी एटम है वहां पे n/p रेशियो कितना आना चाहिए? 1.5, तो वो न्यूक्लियस हमारा स्टेबल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ Hund's rule is not followed, Hund's rule यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 प्लस Mn प्लस एंड Cr, ठीक है, ऑल हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन विल बी इन ऑर्डर। यहाँ पे इनका ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर देखिए क्या क्या दिया है, Fe2 प्लस Mn प्लस और Cr। दूसरा इन्होंने दिया है Fe2 प्लस इक्वल टू Cr ग्रेटर देन Mn प्लस। तीसरा इन्होंने दिया है Fe2 प्लस इक्वल टू Mn प्लस। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, Mn प्लस इक्वल टू Cr ग्रेटर देन Fe2 प्लस। इसको कैसे करेंगे? पहले हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अच्छा,
क्रोमियम है, मैग्नीज है और ये आयरन। यहाँ पे आपको यहाँ लिखा हुआ पहले ही हुंस रूल को फॉलो नहीं करना। तो क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा, 3d4 4s2 ये आएगा। इसका अगर हम करें 3d5 4s2 ये आएगा। इसका करें 3d6 4s2 ये आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे हम बना लें पहले, ये हमारा डी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, जब हमको हुंस रूल नहीं फॉलो करना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम पेयरिंग करा देंगे, यहाँ पे हम पेयरिंग करा देंगे। और ये 4s का है तो 4s में भी पेयरिंग हो जाएगा। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। इस वाले में देखिए यहाँ पे क्या होगा, Mn प्लस का हमको निकालना है तो 4s1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर पेयरिंग कराएं, ये s है, यहाँ पे देखिए 3d5 है, पहले हम क्या करेंगे, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम ये करा देंगे। इस वाले में देखिए Fe2 प्लस का निकालना है तो ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम पेयरिंग करा देंगे। यहाँ पे भी ये क्या है, डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है अगर ये, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल लेंगे। कैसे, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या होगा, ज्यादा होगा, और क्रोमियम का और आयरन का इक्वल होगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। टाइम हो गया तो एक तो और 46 बता दें, क्योंकि कल यहाँ तक हो गया था, 46 तक हुआ था। हाँ, फॉलो अगर कराएंगे तब फॉलो कराएंगे तो गलत है, वो आंसर दूसरा है। क्या है, सी वाला। हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे चलिए फॉलो करा दे रहे हैं, रूल को हम फॉलो करा रहे हैं। तो 3d5 4s1 ये होगा, यहाँ पे 3d5 4s1, यहाँ पे भी ये सही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करा दिए, और यहाँ पे भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब आएगा, और इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी अगर पेयरिंग ना कराएं तो 3d5 ये हो जाएगा। अब क्रोमियम और मैग्नीज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, और इन दोनों का इक्वल आ जाएगा। तो मैग्नीज और क्रोमियम का इक्वल आ जाएगा, ये चौथा ऑप्शन तब सही है। अगर यहाँ पे हुंस रूल फॉलो की बात करते हैं तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पीजीटी में सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा अभी तक। नंबर ऑफ OH माइनस in 1 ml solution of pH is equal to 30। यहाँ पे pH कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। अच्छा, नंबर ऑफ OH माइनस पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ OH माइनस पूछेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अवोगाद्रो नंबर से इसमें मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे क्या लिखा है, OH माइनस निकाल लें। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए pH दिया हुआ है, pH बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन
और यहाँ से H प्लस की वैल्यू अगर यहाँ पे pH 13 है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻13, ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपको पता है pH प्लस POH इक्वल टू 14, यहाँ पे pH की वैल्यू क्या दिया है 13 प्लस POH बराबर ये हो जाएगा 14, POH की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ गई। POH की वैल्यू अगर 1 आ गई तो आप यही फार्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं, माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, POH की वैल्यू 1 है, माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, OH माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻1, ये आ गया 10⁻⁻1 आ गया है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन इन वन सोल्यूशन, तो अगर ये वैल्यू इतनी आ गई है तो इसमें क्या करें, इसी में हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ OH माइनस आयन 10⁻⁻1 गुणे कितना होता है 6.023 माइनस 23 होता है। ये हमारा किसमें होता है, ये हमारा मोल पर लीटर में होता है, क्योंकि आपका ऑप्शन जो दिया है मोल पर ml में दिया है, ठीक है। अब मोल पर लीटर दिया है तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻22, ये यहाँ से घट जाएगा 22, ये मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को अगर हम मोल पर ml में चेंज करें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से। अब ये किसमें हो गया मोल पर ml में, तो ये आ जाएगा क्या 6.023 इंटू 10⁻19 मोल पर ml। ये वाला आपका ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, चौथा वाला ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन सही है चौथा ऑप्शन सही है, दिया है 6.023 इंटू 10⁻19 मोल पर ml। कल भी यहाँ तक हुआ था, हाँ आज थोड़ा फास्ट हुआ है, कल बहुत थोड़ा स्लो हुआ था, लगभग 1.25 घंटा पढ़ाए थे। हाँ हाँ 7 सवा 7 बजे।